जिसे सब मरा हुआ समझ रहे हैं, वही आज सबसे बड़ा सच बनकर लौटने वाला है। आज का अनुपमा एपिसोड ऐसा है कि दिल भी कांपेगा और दिमाग भी हिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में वरुण टूटे हुए स्वर में कहता है कि आप सभी सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। वह खुद पुलिस बुलाने की बात करता है और कहता है कि मैं इस बोझ के साथ जिंदगी नहीं जी सकता। वरुण प्रेरणा की जान बचाने के लिए अनुपमा का धन्यवाद करता है और फूट फूट कर रोने लगता है। प्रेरणा भी सामने आकर कहती है कि उसे पहले से अंदेशा था कि रजनी इतनी नीचे गिर सकती है। वह साफ शब्दों में रजनी को सजा देने की मांग करती है। भारती भावुक होकर कहती है कि मैंने उन्हें अपनी मां माना था, लेकिन उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा निकला। ऐसे इंसान को माफ नहीं किया जाना चाहिए। प्रेरणा कहती है कि रजनी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वह जिंदगी में फिर कभी दोस्ती का नाम लेकर धोखा ना दे। सरिता और जसप्रीत भी इस बात से सहमत हो जाती हैं। राही गुस्से में अनुपमा से कहती है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, रजनी को सजा मिलनी ही चाहिए। दूसरी तरफ रजनी के पास एक कॉल आता है। वरुण उसे बताता है कि भगवान ने उसके पापों की सजा प्रेरणा को नहीं दी, वह बच गई है। यह सुनकर रजनी राहत की सांस लेती है, लेकिन वरुण आगे कहता है कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। रजनी ऊपर ऊपर दुख जताती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। वह भगवान को धन्यवाद देती है कि प्रेरणा बच गई और मन ही मन सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुपमा की मौत का ख्याल उसे सुकून देता है। इधर प्रेम को जब रजनी के जानलेवा हमले की सच्चाई पता चलती है तो वह आग बबूला हो जाता है। राही बताती है कि आग जानबूझकर लगवाई गई थी और असल निशाना उसकी मां थी। प्रेम गुस्से में कहता है कि रजनी को वह किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। अचानक तेज बिजली कड़कती है और रजनी डरकर उठ जाती है। वह खुद से सवाल करती है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? अनुपमा तो मर चुकी है। तभी अचानक अनुपमा उसके सामने खड़ी दिखाई देती है। अनुपमा कहती है, मैं जिंदगी से हारी हूँ, तुमसे नहीं। रजनी कांप जाती है। वह पूछती है कि तुम्हें तो मैंने जलाकर मार दिया था, तुम्हारा दाह संस्कार भी हो चुका है। अनुपमा जवाब देती है, शरीर जल सकता है, आत्मा नहीं। अनुपमा उससे सवाल करती है कि तुमने मुझे क्यों मारा? क्या तुम भूल गई कि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी परिवार है? तुम्हारी लगाई आग में तुम्हारी बेटी भी जल सकती थी। रजनी घबराकर खुद को समझाती है कि यह सब उसका वहम है। पल भर बाद अनुपमा गायब हो जाती है। रजनी राहत की सांस लेती है और सोचती है कि अब कोई सबूत नहीं है, अब वह जीत चुकी है। दूसरी तरफ चोल में रहने वाले लोग परेशान हैं। वे अनुपमा को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ लोग गुस्से में उसे मारने तक आ जाते हैं, लेकिन राही सबको रोक लेती है। अनुपमा सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे सिर्फ 7 घंटे दीजिए, सुबह होते होते मैं सब ठीक कर दूंगी। लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। सरिता कहती है कि अनुपमा के पास एक प्लान है, उसे सुन लेना चाहिए। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सरिता रजनी को चेतावनी देती है कि जो जलकर मरते हैं उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। जब रजनी चोल तोड़ने आती है तभी अनुपमा उसका रास्ता रोक लेती है। अनुपमा कहती है, कुर्सी की ताकत जनता से होती है, वरना कुर्सी की लकड़ी और चिता की लकड़ी में कोई फर्क नहीं। अब सवाल ये है, क्या अनुपमा अपने 7 घंटे में चोल बचा पाएगी? और क्या रजनी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? अगर आपको आज का एपिसोड इमोशनल लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।